उटंगन नदी में चल रहे सर्च ऑपरेशन आखिरकार मंगलवार को समाप्त हो गया। मंगलवार को उटंगन नदी से 4 युवकों के शवों को बरामद किया गया। जैसे ही 4 युवकों के देर शाम तक शव बरामद हुए तो रेस्क्यू टीम ने भी राहत की सांस ली और इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। लगभग 6 दिन चले इस रेस्क्यू यानी सर्च ऑपरेशन को अब उटंगन नदी सर्च ऑपरेशन नाम दिया जा रहा है, क्योंकि इन 6 दिनों के अंदर 12 शवों को उटंगन नदी से बाहर निकाला गया था। आपको बताते चलें कि पूरा मामला विजयदशमी से जुड़ा हुआ है। खेरागढ़ के कोशापुर गांव के लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए उटंगन नदी पहुंचे थे और प्रतिमा विसर्जन के दौरान इस नदी में 13 लोग डूब गए थे, जिसके बाद पूरे गांव में हाहाकार मच गया था। इस पूरे सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी, तो वहीं आर्मी और एयरफोर्स के भी स्कूबा डाइवर की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाएगा। इतना ही नहीं, कंप्रेसर मशीन के द्वारा गड्ढों से मिट्टी हटाई गई, क्योंकि उन्हीं गड्ढों में ये सभी लोग फंसे हुए थे, जिसके चलते उनके शव ऊपर नहीं पहुंच पा रहे थे। फिलहाल अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 12 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब थम गया है। जिलाधिकारी का कहना है कि इस ऑपरेशन को उटंगन नदी यानी उटंगन ऑपरेशन नाम दिया गया है, जो अपने आप में एक इतिहास है। सुनिए जिलाधिकारी ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर क्या क्या कहा। 2 तारीख को लगभग अक्टूबर 2 को लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में एक बहुत दुखद और दर्दनाक घटना घटी थी उटंगन नदी पे स्थान पर। तो इसके बाद तुरंत सूचना कंट्रोल रूम से सूचना मिलने का तुरंत ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन शुरू करने के बाद इनिशियली 6 बॉडी निकाली गई, जिसमें एक जीवित है और 5 की डेथ हुई। तो उसके बाद अभी क्योंकि 13 बॉडी थी, वो अभी भी 7 बॉडी अंदर तक लगभग एनडीआरएफ से लगभग 12-13 स्कूबा ड्राइवर्स है, जो स्पेशली एक मिनट के अंदर एक बार में 35 मिनट अंदर रह के ड्राइविंग करते हैं, जो स्पेशली एक्सपर्ट्स है। इसके बाद पैरा ब्रिगेड के एलिट फोर्स है, उनका भी स्कूबा ड्राइवर्स है, उनका भी 7-8 स्कूबा ड्राइवर्स है। इन सबको मिलाते हैं 2 दिन तक लगातार ऑपरेशन किया गया। इनिशियली एक फ्लड नोट से सफलता मिली, उसके बाद 1 या 1.5 दिन तक हमको कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि दिन टाइम निकलता जा रहा था। तो इसीलिए तो फिर ये दिन में उसके बाद अलग अलग तकनीक अपनाया गया। अलग अलग अर्धन डैम बनाया, लोगों का ये था कि अर्धन डैम बनाया जाए, टेम्पोररी डैम बनाया, पानी को रोके किया जाए। मगर इसके अतिरिक्त इनका सब जिसका भी सुझाव था सुन ली गई, जिसका भी विचार था सुन ली गई, जिसको भी टेक्निक था वो सब सुन ली गई। उसके बाद आखिरी में एक क्योंकि ये भी लोगों से पता चला कि मिट्टी ऊपर दस गई हो सकती है, इसके कारण निकल नहीं पा रहे, तो आखिरी में कॉम्प्रेसर मशीन से पहली सफलता परसों शाम को मिली कॉम्प्रेसर मशीन से। तो फिर इसके बाद कल 2 सफलता मिली। आज जितना भी बढ़ गया सारे निकल के आज 5 बॉडी सारी चीजें सर, ये कंप्रेसर मशीन वाला प्रयोग कहीं पहली बार ही किया हुआ है? हाँ, ये हमारे लिए पहली बार है। आई थिंक हमने भी कभी देखा नहीं, बिकॉज ये यूनिक ऑपरेशन है। इसको हम ऑपरेशन उटंगन नाम से डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। इसका भी जो भी एक्टिविटी की गई है उसको हम सारे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये भी आपको अवगत कर दो, माननीय मुख्यमंत्री जी हर 2 घंटे पे पूछा जा रहा था कि क्या चल रही है, क्या ऑपरेशन चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा लखनऊ से मॉनिटरिंग चल रहा था, और जो भी कोई भी छोटा मोटा इशू होता है या मिलती है तो वो संज्ञान लिया जा रहा था। माननीय प्रभार मंत्री जी भी संज्ञान ले रहे थे, माननीय विधायक जी भगवान सिंह कुशवाहा जी, माननीय सांसद जी राजकुमार शाह भी ले रहे थे, सभी जनप्रतिनिधिगण, और स्पेशली चेयरमैन साहब जो जगनेर के हैं उन्होंने भी बहुत मदद की। एक तरफ से जितना भी ये सारी जो सफलता में इनका अहम भूमिका रही है। उन सबको मैं जितना भी जनप्रतिनिधिगण है, चेयरमैन साहब को, माननीय भगवान सिंह कुशवाहा जी को, मीडिया को, पब्लिक को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। स्पेशली जो एलिट पैरा फोर्सेस है, पैरा ब्रिगेड के जितने भी यूनिट स्टाफ है, पिनाक जी और उनकी टीम, और अनिल कुमार जी, एनडीआरएफ अनिल कुमार जी उनकी टीम, एसडीआरएफ की जो टीम आई है उनको, और पीएससी का फ्लड प्लेटून है उनको, मीडिया को और गांव वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज गांव वालों ने भी हमको बुला के
उन्होंने भी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को और प्रशासन को धन्यवाद दिया, क्योंकि इस जिस चुस्ती और फुर्ती से काम किया गया और बॉडी में कठिनाई थी, उसके बाद ही बॉडी निकाली गई है इसके संबंध में। तो आज जितना भी बॉडी निकले, आज ही इसका अंतिम संस्कार होगा। इसकी सारी व्यवस्था प्रशासन कर रही है। एंड फिर से मैं सभी को, जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, उन सबको मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू।